तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों को बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अमेरिका के इतिहास की अब तक की सबसे ज़्यादा भयानक आग लगी हुई है अमेरिका में, लॉस एंजलिस शहर में। लॉस एंजलिस शहर जो आता है वो कैलिफोर्निया में आता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है कैलिफोर्निया का सबसे ज़्यादा बड़ा शहर भी है और जो वेस्ट कोस्ट है उस पर भी स्थित सबसे बड़ा शहर है। और वैसे देखा जाए तो ये जो फायर है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी लंबे समय से लग रही है, लेकिन अभी तक भी इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पर पता नहीं चल पाया। लेकिन अब यहाँ पर जो फाइंडिंग निकल कर आ रही है उससे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो फायरवर्क्स हैं जो न्यू ईयर पे चलाते हैं ना, उसकी वजह से यहाँ पर ये आग लगी है। अब देखिए, यहाँ पर न्यू ईयर था तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे यहाँ पर जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब कर रहे थे। तो फायरवर्क्स भी चल जाते, जो पटाखे होते हैं जो रॉकेट बना के छोड़ दिया ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसकी वजह से ये जो आग है वो यहाँ पर बढ़ गई, ये लग गई। यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये आग, ये पता चल रहा है कि फायरवर्क्स की वजह से लगी है। और इससे यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा शहर का एक हिस्सा जो है ना तबाह हो गया। लगभग 23,000 एकड़ से भी ज़्यादा की जो शहर है वो यहाँ पर तबाह हो गया, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर है, बड़े बड़े जो नेता है उनके घर है और बहुत महंगे महंगे घर जो है ना वो सब बर्बाद हो गए। जिसमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि 150 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर इस आग की वजह से अमेरिका को हुआ है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि भाई फायरवर्क की वजह से किस तरह से आग लग सकती है और किस तरह से यहाँ पर इतनी बड़ी आग लग सकती है कि इतने बड़े शहर को यहाँ पर बर्बाद कर दे। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, यहाँ पर जो LA यानी कि लॉस एंजलिस में जो फायर लगी हुई ना, उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हज़ारों की संख्या में जो घर है वो बर्बाद हो चुकी है, जल चुके हैं। और लाखों की संख्या में जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर पलायन कर दिया है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना 24 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो ना आंकड़ा जो बढ़ सकता है, क्योंकि आग जो अभी तक भी बुझी नहीं है। तो यहाँ पर जो आग लगी हुई है उसकी वजह से यहाँ पर लाखों लोगों का पलायन हो चुका है। बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है ना मारे जा चुके हैं और इससे यहाँ पर 150 बिलियन से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अमेरिका के इतिहास में अब तक इससे बड़ी आग पहले कभी नहीं लगी। हालांकि देखा जाए तो कैलिफोर्निया में आग यहाँ पर लगती रहती है, काफ़ी ज़्यादा सूखी जगह भी है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी आग भी नहीं लगी थी कि भाई इतने बड़े शहर को यहाँ पर चपेट में ले लो, इतने बड़े जो नेबरहुड है उसको यहाँ पर जलाकर बर्बाद कर दे। तो यहाँ पर जो आग है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि भाई आग लगी कैसे, इतनी बड़ी आग लग गई जिसमें यहाँ पर हज़ारों लोग जो है ना, लाखों लोग जो है ना पलायन कर चुके हैं, हज़ारों घर की संख्या में जो है ना जल चुके हैं। तो आग लगी कैसे? तो शुरुआत में तो यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि भाई आग जो लगी है वो कैसे लगी है, उसके पीछे का क्या कारण है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना सैटेलाइट तस्वीरों की फाइंडिंग से यहाँ पर ये पता चला है कि जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता था जिसमें फायरवर्क्स यहाँ पर पटाखे, रॉकेट वगैरह ये छोड़े जाते थे, तो उसके जो ब्लेजेस है उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना आग लगी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आग फैल भी गई है। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, यहाँ पर फायरवर्क्स जलाए जाते हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं और यहाँ पर जो है नाच गाना खेल कूद ये सब चलता रहता है और यहाँ पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो कल्चर है ना वो न्यू ईयर वाला, वो अमेरिका में और ये वेस्टर्न देश है उनमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है न्यू ईयर वाला कल्चर। तो न्यू ईयर में जो है ना इस तरह से सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा आम है और बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो फायरवर्क्स है वो यहाँ पर लॉस एंजलिस में भी किए जा रहे हैं। तो लॉस एंजलिस में एक जगह पर फायरवर्क्स जो है ना इकट्ठा हो जाता है, जिससे यहाँ पर बहुत सारी जो घासें वगैरह है, पेड़ वगैरह वो जल जाते हैं। तो उस समय तो यहाँ पर जो है ना उसी दिन फायर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर उस आग को बुझा दिया था, लेकिन वो जो आग थी वो पूरी तरह से बुझी नहीं थी। यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा लापरवाही से काम किया है और यहाँ पर अपना काम ढंग से किया नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आग थी वो पूरी तरह से नहीं बुझी थी और यहाँ पर उसकी जड़ें थी, उसकी जो स्टेम्स होती थी उसमें भी अभी भी आग लग रही थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो ना वो आग है वो फैलती गई और उसके बाद हमने देखने को मिला कि भाई इतनी तकड़ी आग लगी हुई है पैलिसेड्स में, एटन में, हर्स्ट में और कैनेथ एरिया में। तो ये जो आग जो थी वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल गई और ये अमेरिका के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी निकल कर आई है, जिसमें यहाँ पर 150 बिलियन से भी ज़्यादा की जो संपत्ति है वो जलकर खाक हो गई है। और ये जो आग लगी है ना वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स भी किए गए थे। भाई यहाँ पर जो रेजिडेंट्स थे वो उन्होंने यहाँ पर ये सब सुने थे, भाई फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उसी के आसपास ही यहाँ पर जो है ना फायरवर्क के आसपास ही आग लग गई। और वो जो एरिया था वो था पैलिसाड, जहाँ पर बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर है। और ये जो है ना पैलिसाड समंदर के किनारे है तो बहुत ज़्यादा महंगा भी एरिया है। तो यहाँ पर जो है ना उसके आसपास ही एक हिल थी, हिल पर जाकर यहाँ पर जो है ना ब्लेजेस वगैरह वो लगी और फायरवर्क्स की वजह से आग जो है ना वो फैलती गई और हवा बहुत तेज़ी के साथ चल रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि
ये जो आग जो थी वो बहुत ज़्यादा जगह पर तेज़ी के साथ जा रही थी, फैलती जा रही थी, और जो सूखी घासें थी और जो सूखे पेड़ थे वो इससे और ज़्यादा जो है ना बढ़ गई आग। तो यहाँ पर जो आग जो लगी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो न्यू ईयर फायर सेलिब्रेशन था और उसके फायरवर्क्स था, पटाखे चलाए जा रहे थे, तो उसकी वजह से ये जो आग है वो यहाँ पर लगी है, यही निकल कर आया है फाइंडिंग में। लेकिन यहाँ पर जो है ना इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है अभी और ज़्यादा की जा रही है, और यहाँ पर फाइनल तरीके से तो अभी पता नहीं है कि यहाँ पर जो है ना प्रॉपर तरीके से आग जो है किस तरह से फैली है। ये सब प्राइमरी जो फाइंडिंग निकल कर आई उसमें तो ये पता चला है कि ये जो पटाखे जलाए गए हैं उससे ये आग लगी है, लेकिन ये जो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि असल कारण यहाँ पर क्या है। और अगर मैं यहाँ पर इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में बात करूँ तो 14,000 फायर फाइटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर अमेरिका से पूरे भी नहीं हैं, मैक्सिको से और कनाडा से भी आए हुए फायर फाइटर्स यहाँ पर जो है ना आग बुझा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 1400 से ज़्यादा जो है ना फायर इंजन्स हैं, 84 एयरक्राफ्ट है और बहुत सारे जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर जो है ना आग पर काबू पाया जा सके। और जहाँ जहाँ पर आग लगी हुई वहाँ पर फायर रिटार्डेंट भी डाले जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर आग जो है वो फैले ना एक सर्टेन पॉइंट के बाद। यानी कि यहाँ पर आग लग रही है तो लगने दो, लेकिन उससे ज़्यादा फैलेगी तो यहाँ पर फायर रिटार्डेंट उसको जो है ना जलने नहीं देगा, और जिससे क्या होगा कि भाई आग जो है वो और ज़्यादा एरिया में नहीं फैलेगी। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना काम कर रहे हैं फायर फाइटर्स जो है ना वो लगातार यहाँ पर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। प्लेन से यहाँ पर जो है ना पानी छोड़ा जा रहा है, हेलीकॉप्टर से लेकर पानी छोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर तरह तरह के जो फायर की जो चीज़ें हैं बुझाने वाली उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर आग पर काबू नहीं पाया गया है, और बहुत सारे जो एस्टिमेट्स है वो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई 150 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं गेविन न्यूसम, उन्होंने तो यहाँ पर ये कह दिया कि भाई 250 बिलियन से लेकर 275 बिलियन यूएस डॉलर तक का नुकसान हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो एस्टिमेट्स है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ एस्टिमेट कह रहे हैं कि 150 बिलियन, कुछ कह रहे हैं यहाँ पर 100 बिलियन। लेकिन यहाँ पर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा है सैटेलाइट इमेज को देखते हुए कि भाई 250 बिलियन से लेकर 275 बिलियन यूएस डॉलर तक का नुकसान यहाँ पर इस आग की वजह से हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ना डोनेशन कैंप भी लगाए जा रहे हैं, और जो फ्री फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसको भी यहाँ पर जो ना ओपन कर दिया गया है। बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं वो सब यहाँ पर सप्लाई किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो अफेक्टेड लोग हैं उनको यहाँ पर जो ना सही समय पर सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ पर जो ना ये सब चीज़ें चल रही है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद कर सके, और इस डिज़ास्टर की सिचुएशन में यहाँ पर जो है ना एक दूसरे का साथ निभाकर यहाँ पर जो है ना डिज़ास्टर को यहाँ पर कम कर सके। तो ये सब चीज़ें, लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि इतने बड़े एरिया में आग फैल कैसे गई। यहाँ पर लगा तो यहाँ पर एक ही जगह पर थी आग, फायरवर्क्स यहाँ पर जो है एक जगह पर आग लगी, लेकिन यहाँ पर ये फैल कैसे गई। तो देखिए सबसे बड़ा रोल यहाँ पर जो निभाया है वो यहाँ पर निभाया है गर्मियों ने। अब देखिए बरसात में यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा घासें उग गई थी, और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा लश ग्रीन एरिया हो गया था। लेकिन जैसे ही गर्मी आई तो उसके बाद से ये घासें सूखने लगी, पेड़ पौधे यहाँ पर सब सूखने लगे, जिससे क्या हुआ ये जो है ना फायर प्रोन हो गई। यानी कि यहाँ पर जो है ना संभावित फायर क्षेत्र बन गया था। तो उससे क्या हुआ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुई, और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद यहाँ पर जो है ना एक छोटी सी जगह पर आग लग गई। लेकिन अब यहाँ पर यह मसला आ जाता है कि भाई छोटी सी जगह पर आग लगी है तो यहाँ पर जो है ना वहीं एरिया में ही रहने चाहिए थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर चल रही थी सेंटा एना हवा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हवा थी उसने यहाँ पर फायर रेजिड्यू को बहा के ले गई, हवा के साथ अपने साथ ले गई कि भाई ये जो छोटी छोटी टहनियाँ थी वो यहाँ पर उड़ के जा रही है, पत्ते जो जल रहे हैं वो यहाँ पर उड़ के जा रहे हैं, और दूसरी जगह पर भी यहाँ पर आग लगाकर जा रहे हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर जो आग है वो लगातार फैलती गई, और अभी तक भी यहाँ पर इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर दो वजह से यहाँ पर आग जो है वो सबसे ज़्यादा फैली है। एक तो वहाँ पर पूरा सूखा एरिया हो गया था, जिससे क्या हो गया था कि भाई आग कहीं पर भी लग जाती वो फैल जाती, लेकिन यहाँ पर फैलने के साथ साथ यहाँ पर दूसरी जगह पर भी लग गई, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना, लेकिन आग यहाँ पर फैलने के साथ साथ दूसरी जगह पर भी लग गई, और इसके पीछे वजह थी सेंटा एना हवा, जिसने यहाँ पर फायर रेसिड्यू को उड़ा के ले गई और दूसरी जगह पर भी आग लगा दी। तो इस तरह से यहाँ पर जो ना आग एक लिमिटेड जगह पर ही लगी थी, लेकिन बाद में यहाँ पर हवा की वजह से ये फैल गई। तो इससे क्या हुआ, पूरा शहर का शहर जो ना जल गया। तो अब देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पर जो अमेरिका है वो कब तक इस आग पर काबू पा लेगा, या फिर हमें जो है ना और ज़्यादा जगह पर आग देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक भी बारिश का तो कोई भी अनुमान नहीं लगाया गया है कि कब तक यहाँ पर बारिश होगी। और यहाँ पर जो मौसम विभाग है वो भी कह रहा है कि अभी तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है ना आग पर इतनी जल्दी काबू नहीं पाया जा सकेगा। अभी और हमें कुछ दिनों का इंतज़ार करना होगा, तब तक यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सकेगा। अभी वो आपको सारी बातें समझ में आ गई, किस तरह से यहाँ पर ये आग ले, किस तरह से यहाँ पर ये फैली, और कितना यहाँ पर नुकसान लोगों का,
संपत्तियों का हुआ है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।